नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बिहार के जनादेश की पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं, लेकिन एक नेता जिसके चेहरे पर महागठबंधन ने ये पूरा चुनाव लड़ा, वो खामोश हो गया है, चुप हो गया है। जी हां, बात हो रही है तेजस्वी यादव की। 24 घंटे का वक्त हो चुका है, चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। ना तो वो खुद सामने आए हैं और ना ही उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रखी है। उनकी इस खामोशी का मतलब क्या है? क्या हार का सदमा है, या फिर वो इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं चुनाव होते हैं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन नेता तुरंत उस पर आकर अपनी बात जरूर रखते हैं। राहुल गांधी ने भी बिहार के चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं महागठबंधन का हिस्सा रहे मुकेश सहनी भी खुद सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से खामोशी अख्तियार की है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। क्या तेजस्वी यादव इस हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, या फिर उनके दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसे लेकर उनके समर्थक भी हैरान परेशान हैं। आखिर तेजस्वी यादव कब इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? उनका सोशल मीडिया हैंडल खामोश है। राष्ट्रीय जनता दल का जो सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर भी कुछ प्रत्याशियों से जुड़ी कुछ बातें जरूर शेयर की गई थी, लेकिन दोनों ही बड़े नेता यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की कोई प्रतिक्रिया अब तक इस पूरे चुनाव को लेकर सामने नहीं आई है। बहरहाल आपको बताते हैं कि इस चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत दर्ज हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं, और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है, उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपया उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूं, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूं, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है।
और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आरएलएम, हम एलजेपी रामविलास जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी, और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। बहरहाल जब एक इतना बड़ा मैंडेट मिलता है किसी गठबंधन को, तो अपोजिशन बाहर भी होता है और मैंडेट के अंदर भी एक अपोजिशन की संभावना रहती है। ये मैंने 2010 में भी देखा था। बहरहाल मैं समझता हूं त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहां हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कांग्रेस का सीधा आरोप जो आपने कहा 6 घंटे के अंदर कर देना, ये सर एक बड़ा। सर मेरा सीधे कहना है, मैं आपसे दोहरा रहा हूं, इस तरह के चुनाव के नतीजे एक तो चुनाव का आभास नहीं देते हैं, चुनाव जैसा नहीं लगता है, इसलिए इसका मूल्यांकन त्वरित शब्द का ये हिंदी शब्द है, जिसका मतलब होता है इतना फास्ट इवैल्यूएशन और एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। बचने के लिए कोशिश अपने से पिंड हटाने के लिए कि हमने नहीं, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने, बिहार की हमारी आवाम ने, और मैं दोहरा रहा हूं, तेजस्वी जी यही हैं, मुद्दे यही हैं। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की मां बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं। पूरे बिहार में बहुत बड़ा धांधली हुआ बीजेपी और जदयू वाला की तरफ से। सारा ईवीएम हैंग कर लिया गया है। 20 साल राज किया, उसका कोई विरोध नहीं हो रहा है। ये तो आश्चर्यजनक बात हो रहा है। अच्छा, जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के कुछ बातचीत हुई है? बातचीत हुई है, हमने बोला है कि ईवीएम हैंग कर लिया गया है सर, तो बोले कि समीक्षा इस पर होगी। हम समीक्षा के पूरे देश भर के लीडर बैठेंगे विपक्ष के, इस पर बात होगी, क्या है क्या नहीं, इसे पता करेंगे। विशेष तो आप स्वयं देख सकते हैं, नवीनगर का सीट में क्या हुआ नहीं हुआ, आप स्वयं मीडिया कर्मी हैं, उसको देखिए, उजागर कीजिए। बेईमानी हुआ कि शैतानी हुआ कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये तो स्वयं देख रहा है लोग। अच्छा, जो चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर के क्या कहिएगा, कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग तो देख रहे हैं कि बेईमानी हुआ है, उसमें ईवीएम का कुछ सेटिंग है। इसी तरह से जितना काउंटिंग कहते हैं प्रधानमंत्री, उतने ही आपके अटक जाता है। तो ये क्या है ये?